प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज आपको हम ये बतलाएंगे कि यदि दशमलव में कोई भिन्न आवृत्ति दशमलव भिन्न के रूप में लिखी है या पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न के रूप में लिखी है या रैकरिंग डेसिमल के दशमलव के रूप में लिखी हुई है तो उसको साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। देखिए, ऐसा है कि भिन्न जो होती हैं, दशमलव में लिखी हुई भिन्न जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक शांत और एक अशांत। शांत दशमलव भिन्नों को तो आप साधारण भिन्न में बदलने का कार्य जो है वो प्रायः करते रहते हैं। इसके बारे में आपको खूब भली प्रकार से जानकारी है, मैं अभी आपको उदाहरण देकर समझाऊंगा। लेकिन जो दशमलव की भिन्न आवृत्ति के रूप में लिखी होती हैं उनको हम साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, ये इसके कई मेथड हैं। मैं आपको आज केवल एक मेथड बताऊंगा जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही सरल और उपयोगी है। पहली बात तो ये है कि जो अशांत भिन्न होती हैं दशमलव में वो दो प्रकार की होती हैं, एक आवृत्ति या पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न और एक अनावृत्ति या अनुपुनरावृत्ति दशमलव भिन्न। तो जो अनुपुनरावृत्ति दशमलव भिन्न होती हैं अशांत, वे तो अपवर्ग संख्याएं होती हैं, इसलिए उनको तो हम साधारण भिन्न के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते। लेकिन जो पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न होती हैं और अशांत तो होंगी वो, तो उनको जो है हम दशमलव भिन्न में, साधारण दशमलव भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं। अब जो पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न हैं वो दो कैटेगरी की होती हैं, एक कहलाती है शुद्ध और एक कहलाती है मिश्रित। शुद्ध से तात्पर्य यह है कि दशमलव के बाद जो अंक है, पहला अंक, वहीं से संख्या जो है वो पुनरावृत्ति होने लगती है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर ये लिखा हुआ है 0.7777, तो आगे 7 आ रहा है, तो ये जो पहला अंक है यहीं से ये संख्या जो है इसका रिपीटेशन होने लगता है। और इसको संक्षेप में हम लिख सकते हैं 0.7, और इसके ऊपर कुछ लोग पॉइंट लगा देते हैं और कुछ लोग इस प्रकार से लिख देते हैं। और मान लीजिए ये दूसरा हमने उदाहरण लिया, ये लिखा है 0.838383 और इसके आगे फिर 83 आएगा और फिर 83 आएगा, तो दशमलव के बाद आपको मिला 8। यहीं से ये जो है अंक जो है आवृत्ति पुनरावृत्ति होने लगते हैं। तो इसमें जो है एक एक अंक की आवृत्ति हो रही थी, इसमें दो दो अंकों की हो रही है, 83 83 83 83 83। तो इसका संक्षिप्त रूप जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 0.83 और इसके ऊपर एक डैश यहाँ पर लगा देंगे, एक पॉइंट यहाँ लगा देंगे। कुछ लोग इस प्रकार को इसको इस प्रकार से भी लिख देते हैं, कुछ लोग इस प्रकार से भी लिख देते हैं, वो कोई बात नहीं है, वो तो अलग अलग आपको जानकारी होना चाहिए। अब एक ये है, मान लीजिए इसमें तो एक अंक था, उसी की आवृत्ति हो रही थी, इसमें 2 अंकों की आवृत्ति हो रही थी। अब एक हमने ये लिया है, इसमें 3 अंकों की आवृत्ति हो रही है, लेकिन आवृत्ति जो है दशमलव के बाद जो पहला अंक है आवृत्ति उसी अंक से होने लगती है। तो इसमें देखिए 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7, तो इसमें दशमलव के बाद आपको 2 मिला और यहीं से आवृत्ति होने लगी। तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 0.217 और इसके ऊपर पॉइंट यहाँ लगा दीजिए, या आप इसको इस प्रकार से लिख दीजिए। ये इन दोनों बातों का मतलब एक ही है। अब इनको कहते हैं हम शुद्ध, और एक होती है मिश्रित। मिश्रित में ऐसा होता है कि दशमलव के बाद जो पहला या दूसरा या तीसरा अंक हुए, चौथा अंक जो होता है आवृत्ति वहाँ से नहीं होती है, कुछ अंकों को छोड़ने के बाद, कुछ अंकों के आगे बढ़ने के बाद होती है। उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा, जैसे ये लिखा है 0.3 2 2 2, तो इसके आगे 2 2 आएगा, इस 3 का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इसलिए इसको कहेंगे हम मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न। और इसको हम संक्षेप में लिखेंगे तो 0.3 तो ये लिख देंगे क्योंकि इस 3 का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, और इस 2 का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको हम लिख देंगे 2 और इसके ऊपर हम डैश लगा देंगे। यहाँ पर हम देखते हैं 0.527777, फिर आगे 7 आएगा, तो इसको देखने से हमें मालूम पड़ता है दशमलव के बाद हमारे 2 अंक हैं, एक 5 और एक 2।
इन अंकों का तो रिपीटेशन नहीं हो रहा है। 2 अंकों के बाद जो तीसरा अंक मिला वहां से रिपीटेशन हो रहा है। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे 0.52 और 7 के ऊपर लेकर के पॉइंट लगा देंगे, डैश लगा देंगे, बिंदी लगा देंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो होती है वो मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न होती है, क्योंकि इसमें जो है आवृत्ति जो है अंकों की वो दशमलव के बाद जो पहला अंक मिला है वहाँ से नहीं होती है। कुछ अंकों को छोड़ने के बाद आवृत्ति होना चालू होती है, रिपीटेशन होना चालू होती है। एक उदाहरण ये लीजिए 0.4 3 2 3 2 3 2। तो इसमें एक अंक छोड़ने के बाद 2 अंकों का रिपीटेशन हो रहा है। तो पहला अंक तो रिपीटेशन में आया नहीं, तो इसको तो लिख देंगे 0.4 और 3 2 3 2 3 2 और आगे आएगा 3 2। इस प्रकार से इनका रिपीटेशन हो रहा है। तो इसको लिख सकते हैं 0.32 और 3 के ऊपर डॉट लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, बार लगा देंगे और 2 के ऊपर लगा देंगे बार। या आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, वो आपके मन की बात है। दोनों पे इकट्ठा लगा देते हैं। यहाँ पर आप देखिए एक उदाहरण हमने लिखा है 0.6 1 3 5 4 7 5 4 7। फिर इसके आगे आएगा 5 4 7, जैसा कि आप समझ रहे हैं अपने आप के लिए। तो इसमें जो है दशमलव के बाद 3 अंक ऐसे हैं जिनकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है, और 3 अंक के बाद जो चौथा अंक प्राप्त हुआ है अंकों की पुनरावृत्ति वहाँ से चालू हुई है। इसको इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 0.6 1 3, तो हमने ये लिख दिए, और इन 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसको लिख देंगे 5 4 7 और एक डैश पॉइंट इस पर लगा देंगे, एक पॉइंट इस पर लगा देंगे, एक पॉइंट इस पर लगा देंगे। या इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये तो आप समझ लीजिए, यदि कोई दशमलव की अशांत भिन्न इस रूप में लिखी हुई है कि दशमलव के बाद जो पहला अंक मिला उस अंक की भी पुनरावृत्ति हुई है, तो उसे तो कहते हैं हम शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न। और यदि उसमें कुछ अंकों के दशमलव के बाद जो पहला अंक मिला, दूसरा मिला, ये 2-3 अंकों के छोड़ने के बाद या एक अंक के छोड़ने के बाद अगले अंक से रिपीटेशन होता है, तो इसे कहते हैं हम मिश्रित। अब इसमें भी 2 तरह की संख्याएं हो जाती हैं। एक तो ऐसा होता है कि दशमलव से पहले जो होता है इसको अंक होता है, इसको कहते हैं हम पूर्णांश, और दशमलव के बाद के जो अंक होते हैं इन्हें कहते हैं दशमलवांश। तो इसमें जो है दशमलव से पहले जो है वो 4 है। यहाँ पर 4.111 लिखा हुआ है, तो ये तो हमारा पूर्णांश हो गया। और यहाँ पर 1 का रिपीटेशन हो रहा है, और दशमलव के बाद जो पहला अंक मिला वहीं से रिपीटेशन हो रहा है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 4.1 और 1 के ऊपर लगा देंगे हम 12। और ये लिखा है 12.212121, और इसके आगे फिर 2 1 आएगा, फिर इसके आगे 2 1 आएगा। इस प्रकार से ये अनंत तक आते रहेंगे। तो इसमें जो है 12 तो जो हमारा पूर्णांश है वो इस प्रकार से लिखा जाएगा, और दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, और इस 2 1 2 1 का रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं 12.21, और इसके ऊपर हम डैश लगा देंगे, इसके ऊपर डैश लगा देंगे, या डैश पॉइंट लगा देंगे, या हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये जो है वो हमारी शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न है। और इसमें भी ऐसा हो सकता है, जैसे मान लीजिए 5.6727272, तो इसमें तो हमारा पूर्णांश हो गया 5, 6 का रिपीटेशन नहीं हो रहा दशमलव के बाद, 7 2 का रिपीटेशन हो रहा है, तो ये हो जाएगा 5.672, और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये जो है ये कहलाती है मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न। तो हम इनको साधारण भिन्न में किस प्रकार से बदलेंगे, इसकी 3-4 विधियां हैं। मैं आपको सबसे अधिक सरल विधि बतलाने का प्रयास कर रहा हूं, संभवतः आपकी समझ में आएगा। तो पहले हम उन पुनरावृत्ति दशमलव भिन्नों के लिए साधारण भिन्न में बदलने का प्रयास कर रहे हैं या सिखला रहे हैं, जिसमें दशमलव के RH LH दशमलव के पहले कोई अंक नहीं है, और उसको हम किस प्रकार से बदलेंगे, और जो है वह शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न है। अब मान लीजिए आपका ये लिखा है 0.7, तो ये 0.7 जो है वो साधारण दशमलव भिन्न है, शांत दशमलव भिन्न है, पुनरावृत्त नहीं है।
इसको आप साधारण भिन्न में जब परिवर्तित करते हैं तो जैसा कि आप प्राय रोज ही करते रहते होंगे, आप क्या करते हैं 7 लिख देते हैं और हर में 1 लिख के और उसके आगे उतने जीरो बढ़ा देते हैं जितने के बाद डेसिमल है, अर्थात इसका हो जाता है 7/10। 0.52 लिखा हुआ है तो ये भी हमारी शांत दशमलव भिन्न है। इसकी अगर हम साधारण भिन्न बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम 1 तो लिख देंगे, हम 5 और 2 ऊपर लिख देंगे और इसके बाद हम ये देखते हैं कितने अंकों के बाद डेसिमल है। तो 1 और 2 अंकों के बाद डेसिमल है, इसलिए हर में जो है हम 1 लिख देंगे और 2 जीरो बढ़ा देंगे जितने अंकों के बाद डेसिमल होता है। लेकिन अगर यही आवृत्ति के रूप में होता, मतलब इस शक्ल में होता ही है, तो ये तो हमारी है शांत दशमलव भिन्न। तो यदि शांत दशमलव भिन्न है तो इसकी साधारण भिन्न बनाने की विधि ये है कि आप दशमलव को हटा दीजिए और जो संख्या है वो अंश में लिख दीजिए और दशमलव के बाद दशमलव जितने अंकों के बाद है उतने जीरो लगा दीजिए नीचे और उससे पहले 1 और लिख दीजिए। तो इसमें आपका लिख जाएगा 7/10, इसमें लिख जाएगा 52 और 2 अंकों के बाद दशमलव है इसलिए 1 लिख के 2 जीरो बढ़ा देंगे तो इसका बन जाएगा 52/100। अब ये चूंकि आवृत्ति भिन्न है और शुद्ध है, इसलिए इसमें इसके बनाने की विधि ये है कि जितने अंकों का रिपीटेशन हो रहा है उसकी हम एक संख्या बनाकर तो ऊपर लिख देते हैं, तो ये लिख जाएगी 7 और इसमें नीचे उतने 9 लिखे जाएंगे, हर में उतनी बार 9 लिखे जाएंगे जितनी बार जितने अंकों का रिपीटेशन हो रहा है। तो इसमें 1 अंक का रिपीटेशन हो रहा है तो इसको लिखेंगे हम 7/9। इसको अगर मान लीजिए हमारी ये लिखी हुई है, ये हमारी शांत दशमलव भिन्न है, ये हमारी दशमलव की शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न है। तो इसको जब लिखेंगे तो दशमलव हटा दीजिए और ये दोनों अंक ले लीजिए आप 52, ठीक, जैसा कि इसमें लेते थे। इसमें लेने में तो हम ऐसा करते थे, नीचे 1 लिखते थे उसमें जीरो बढ़ाते थे। इसमें ना 1 लिया जाएगा ना जीरो बढ़ाए जाएंगे, बल्कि इसमें जितने अंक हैं उतने 9 लिख जाएंगे। अगर मान लीजिए आपका ये है 0.523 तो 0.523 है, ये हमारी जो है वो शांत दशमलव भिन्न है, इसलिए इसकी साधारण भिन्न बनेगी हमारी 523/1 और 3 अंकों के बाद दशमलव है इसलिए 3 जीरो बढ़ जाएंगे। और यदि ये हमारी इस प्रकार से लिखी होती 0.523 और ये हो गया, ये हमारी हो गई शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। इसके लिए क्या करेंगे, ये तो हमारी एक संख्या बन जाएगी 523, तो 523 तो ऊपर लिख जाएंगे हमारे ये, और इसके बाद इसमें 3 अंक हैं तो इसमें हमारे 9 लिख जाएंगे हर में, मतलब इसकी बनेगी हमारी 523/999। अब ये आता है, मान लीजिए इस प्रकार की है 3.7, तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, अगर ये हमारी शांत है इसलिए इसको क्या करेंगे हम 37 तो ये लिख देंगे और 1 हर में लिख देंगे और दशमलव जो है 1 अंक के बाद है इसलिए 1 जीरो और लिख देंगे। और यदि यही जो हमारी पुनरावृत्त दशमलव भिन्न होती तो इसको होता हमारा 3 दशमलव और ये होता। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें इसको बनाने की 2 विधियां हैं। एक विधि थोड़ी कठिन पड़ती है, एक विधि सरल पड़ती है। आप सरल वाली विधि सीख लीजिए। इसको पहले आप इस प्रकार से लिख लीजिए 3 + 0.7 और ये बार लगा दीजिए इसके ऊपर। अब आप इसके साधारण भिन्न बना लीजिए 3 + 7/9। अगर मान लीजिए आपकी ये लिखी है 15.82 और ये 2 अंकों का मान लीजिए रिपीटेशन हो रहा है, तो आप इसकी अगर साधारण भिन्न बनाना चाहते हैं तो आप इसको पहले लिख लीजिए 15 + 0.82 और इसके ऊपर बार लगे हैं क्योंकि 2 अंकों का रिपीटेशन हो रहा है, तो ये आपके 15 तो ऐसे लिखे जाएंगे प्लस और ये 82 लिख जाएंगे और चूंकि 2 अंकों का रिपीटेशन हो रहा है इसलिए हर में 2 9 आ जाएंगे अर्थात 99 लिख जाएंगे। इस प्रकार से कोई भी दशमलव की शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न है तो उसको आप साधारण भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं। क्लियर। अब आती है मिश्रित की बात।
तो मिश्रित में क्या करते हैं, इसके लिए हम ऐसा करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारी लिखी है ये 0.32, तो इसमें जो है हम सबसे पहले लिखेंगे 32, तो ऊपर लिख देंगे जितनी अंकों की संख्या बन रही है उतनी, और माइनस ये 3 करने पड़ेंगे जितने अंक, जिस अंक का रिपीटेशन नहीं हो रहा है 3। क्लियर। और नीचे पहले 9 लिखे जाएंगे, और जितने अंकों का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर एक अंक का रिपीटेशन नहीं हो रहा था, इसलिए एक 0 बढ़ाया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.32 की हम जब साधारण भिन्न बनाएंगे तो बनेगी 32 - 3/90 बराबर 29/90। यदि मान लीजिए आप इसकी बनाना चाहते हैं 0.527 और इसमें इसका आपका रिपीटेशन हो रहा है, और 5 और 2 अंक ऐसे हैं जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो आप पहले तो पूरे लिख लीजिए अंश में 527, जो रिपीटेशन हो रहा है उसको लेकर जो संख्या पूरी बन रही है वो लिख लीजिए, फिर माइनस उतने कर दीजिए जिन अंकों से बनी संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, 2 अंकों का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, और इससे बनी हुई संख्या आपको प्राप्त हो रही है 52। क्लियर। और आप नीचे इसके कारण तो लिखेंगे 9, और यहाँ पर 2 अंकों का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इसलिए आपको लगाने पड़ेंगे 2 0 यहाँ पर। अब आप अंश में जो है 527, इसमें से 52 घटा दीजिए, तो जब आप 52 घटाएंगे तो 7 में से 2 गया 5 बचे, और 12 में से 7 गया 5 गया 7 बचे, और 4 ये बचे, और 9 से ये बचे। इस प्रकार से ये इस मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न की साधारण बन जाती है। अब आपको हम दूसरा उदाहरण लेकर चलते हैं। मान लीजिए आपको इसकी बनानी है 0.432, और इसमें 4 का रिपीटेशन तो हो नहीं रहा है, और 3-2 का रिपीटेशन हो रहा है, तो ये चूंकि 4 का रिपीटेशन नहीं हो रहा है इसलिए मिश्रित कहलाएगी। इसके लिए क्या करिए, इसके लिए आप करिए 432, तो आप पूरे के पूरे लिख दीजिए ये वाले, और माइनस ये वो अंक लिख दीजिए जिस उन अंकों से बनी हुई संख्या लिख दीजिए जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है, अर्थात लिख जाएंगे 4। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर कितने अंकों का रिपीटेशन हो रहा है, 2 अंकों का, एक 3 का और एक 2 का, तो पहले तो आप 2 9 लिखेंगे हर में, और एक अंक का रिपीटेशन नहीं हो रहा है इसलिए एक 0 बढ़ाएंगे, तो आपको ये 432 में से 8 घटाएंगे अंश में, तो आपको मिलेगा 428, और हर में मिलेगा 990। इस प्रकार से ये आपका हो गया। अब आपके मन की बात ये है कि आपको अगर अंश हर में कोई कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड है और उससे आप संख्या को काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, और फिर ये बात इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपके जो विकल्प में दिया हुआ है वो संख्या किस रूप में दी गई है, उस रूप में लाने का प्रयास करेंगे इसके लिए। अगर मान लीजिए आपकी ये संख्या है 0.61352 और इन 3 अंकों का रिपीटेशन हो रहा है, और हम ये चाहते हैं इसकी हम साधारण भिन्न बनाएं, तो इसकी साधारण भिन्न बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम ये पूरी की पूरी संख्या यहाँ से तक की लिख लेंगे 6132 527। क्लियर। माइनस ये 3 अंकों का रिपीटेशन नहीं हो रहा है और इससे बनी हुई संख्या है 613, तो 613 हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस करके। और हर में क्या करेंगे, हर में पहले हम उतने 9 लिखेंगे जितने अंकों का रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ पर 3 अंकों का रिपीटेशन हो रहा है इसलिए 3 बार तो 9 लिखे जाएंगे, और इसमें 3 अंकों का रिपीटेशन नहीं हुआ है 1 2 3, इस 3 से मतलब नहीं है, ये गिने जाएंगे 1 2 3, तो ये 3 0 आपको ये मिल जाएंगे। अब आप और सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, आप इसमें से जो आपके लिखे हैं 6,13,527, इसमें से 613 घटा दीजिए अंश में, तो आपको हर में तो मिल जाएंगे 3 9 लिख जाएंगे और 3 0 ये लिख जाएंगे, और जब इसमें से आप घटाएंगे तो 7 में से 3 गया 4 बचे, 2 में से 1 गया 1 बचे, और 15 में से 6 गए 9 बचे, और यहाँ पर आपके रह जाएंगे 2, और यहाँ पर 1 और 6।
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये आपको संख्या प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से ये जो है मिश्रित पुनरावृत दशमलव भिन्न है, इसकी साधारण भिन्न बन जाती है। इस प्रकार से आप थोड़ा सा अभ्यास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। अब एक इसका उदाहरण मैं आपको और देना चाहता हूँ। मान लीजिए इसमें भी कोई संख्या ऐसी है कि दशमलव से पहले कोई अंक है, कोई संख्या है। जैसे मान लीजिए लिखी है 32.27। तो इसमें जो है ये तो दशमलव के पहले लिखा हुआ संख्या तो हमारी पूर्णांश हो गई, और ये जो है हमारी दशमलव के बाद की संख्या है, ये दशमलवांश हो गया। और इसमें हमारा 2 का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, 7 का रिपीटेशन हो रहा है, और इसलिए ये मिश्रित कहलाएगी। तो इसके लिए करने के जैसा हमने आपको बताया था शुद्ध वाले में, उसी प्रकार से इसको लिख लीजिए आप पहले 32 प्लस दशमलव 27 और इसके ऊपर एक बार लगा दीजिए जिसका रिपीटेशन हो रहा है। फिर आप 32 तो वैसे के वैसे लिखे रहने दीजिए, और इसके साधारण भिन्न जो है आप बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से बना दीजिए जिस प्रकार से इसकी आपको बतलाई थी मैंने। क्या करेंगे, ये 27 तो वैसे के वैसे लिख देंगे अंश में, और माइनस के ये लिख जाएंगे 2, और नीचे 9 लिख देंगे क्योंकि 1 अंक का रिपीटेशन हो रहा है, और 1 अंक का रिपीटेशन हुआ नहीं है, इसलिए इस 1 अंक की वजह से बढ़ाया जाएगा 0। तो ये बनेंगे हमारे जाके 32 प्लस 25/90। इस प्रकार से आपको मैं एक उदाहरण और दे रहा हूँ। मान लीजिए लिखे 13.5217। अब ये जो है ये भी मिश्रित है, क्योंकि यहाँ पर 5 और 2 अंक ऐसे हैं जिनका रिपीटेशन नहीं हो रहा है, और 1 और 7 2 अंक ऐसे हैं जिनका रिपीटेशन हो रहा है, और यहाँ पर 13 जो है हमारी पूर्णांश है। तो पहले इसको हम इसी प्रकार से लिख लेंगे जिससे कि आसानी हो जाए। अगर हम दूसरी विधि बतलाएंगे आपको जिसमें हमें इस प्रकार से नहीं लिखना पड़ता है तो वो विधि काफ़ी कठिन पड़ जाएगी, इसलिए यही आपको सुविधाजनक है। और फिर इससे संबंधित हम जब दशमलव वो आवृत्ति संख्याओं में लिखी हुई भिन्नों को हम जोड़ने का, घटाने का, गुणा करने का नियम बतलाएंगे, तो फिर उसमें यही नियम हम काम में लाएंगे, क्योंकि ये नियम सही सरल पड़ता है, इसलिए आपको यही हम बतला रहे हैं। प्लस 0.5217 और इसका रिपीटेशन हो रहा है, तो 13 तो आपके वैसे के वैसे लिखे रहेंगे। अब हमें इसकी बनानी है साधारण भिन्न, तो इसकी साधारण भिन्न बनाने का वही नियम है जो आपको यहाँ बताया था। यहाँ लिख जाएगा 5217 और -52, क्योंकि इन 2 अंकों का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इन 2 अंकों का रिपीटेशन हो रहा है, इसकी वजह से अंश हर में आएंगे 9 आएंगे, और ये 2 अंकों का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इन 2 अंकों का रिपीटेशन हो रहा है, मैं गलत बोल जाऊँगा, इन 2 अंकों का रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए इसकी वजह से तो आएंगे 2 दफ़े 9, और इन 2 अंकों का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इसलिए इसकी वजह से आएंगे 2 जीरो इसके आगे। ठीक, तो ये लिख जाएगा 13 प्लस, अब 5217 में से 52 घटा दीजिए आप अंश में, तो आप घटाएंगे तो 7 में से 2 गया 5 बचे, और यहाँ 11 में से 5 जाएगा 6 बचेंगे, और यहाँ पर 1 और 5 और 9 0। ये आपकी साधारण भिन्न बन जाती है। अब विकल्प में उत्तर मिलाने के लिए हो सकता है कि आपको उत्तर इस शकल में दिया हुआ हो, या हो सकता है आपको इस शकल में दिया हो 13 सही 5165/9900, या हो सकता है इसको सिंप्लीफाई करके और कुछ सरल कर दिया हो, तो वो आपको अलग से करना पड़ेगा काम, वो आपको आता ही होगा, क्योंकि वो आप छोटे क्लासों से करते आ रहे हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको जो, अच्छा इसको भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 32 सही 25/90। हम इसको काट भी सकते हैं, यहाँ पर 5 से काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, लेकिन ये इन बातों पर निर्भर करता है कि हमारे जो विकल्प दिए हुए हैं उसमें कैसा दिया हुआ है। आपका मन है तो आप 5 से काट दीजिए, 5 25, और ये हो जाएगा 18 × 90, तो आपको ये मिल जाएगा 32 प्लस 5/18, और आप इसको लिख सकते हैं 32 सही 5/18। इस प्रकार से आपने यहाँ पे काटा, इसी प्रकार से आंसर में यहाँ पर भी काट सकते हैं। तो जितनी भी आपने साधारण भिन्न बनाई दशमलव आवृत्ति भिन्नों की, वे सब जो है काटने के बाद जो सरल रूप आएगा वो आप बना लेंगे, एग्जाम में जो विकल्प दिए उनमें मिला लेंगे। मेरे विचार से आपकी समझ में आ गया होगा। आज मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। आगे मैं आपको
इस दशमलव आवृत्ति मिश्रित आवृत्ति पुनरावृत्ति लिखी हो, चाहे शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न लिखी हो, इनको किस प्रकार से जोड़ा जाता है, किस प्रकार से घटाया जाता है, किस प्रकार से गुणा करने की नियम है, इसके मैं आपको उदाहरण सहित स्पष्ट करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।